नमो बुद्धाय। आज हम समझेंगे कल्प के बारे में। कल्प बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पाली साहित्य में। अगर आपको पारमिता समझना है, कितने लंबे समय से बोधिसत्व अपनी पारमिता पूरे करते आ रहे होते हैं, ये संसार कितने लंबे समय से चलता आ रहा है, इन सभी बातों को समझने के लिए कल्प समझना बहुत आवश्यक है। अब आप सभी जानते हैं कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 24 घंटों का 1 दिन होता है। उसी प्रकार 7 दिनों का 1 हफ्ता होता है, 4 हफ्तों का 1 महीना होता है, 12 महीनों का 1 साल होता है और 10 साल जब होते हैं तो 1 दशक हो जाता है। और इसी प्रकार 10 दशकों से मिलके 1 सदी बनती है। और ऐसे कितने ही सदियां जब बीत जाते हैं जिसको आप आंकड़ों से गिन नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए कल्प ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब भगवान एक जगह पे उदाहरण देते हुए समझाते भी है कि भिक्षुओं, कल्प मतलब इतना लंबा समय होता है कि उसे गिना नहीं जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता शब्दों में। तब भगवान बुद्ध उदाहरण देके समझाते हैं। कहते हैं कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा गड्ढा हो। 1 योजन मतलब 12 से 13 किलोमीटर होता है। तो कम से कम हम पकड़ लेते हैं कि 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा आप गड्ढा हो। गड्ढा खोदिए, अब उसको पूरा राई से भर दीजिए। अब राई भर दिए, अब एक राई निकालिए, अब 100 साल होने दीजिए, फिर एक राई निकालिए, फिर 100 साल होने दीजिए, फिर एक राई निकालिए, फिर 100 साल होने दीजिए, फिर एक राई निकालिए, फिर 100 साल होने दीजिए। ऐसा करते करते हर 100 साल बाद सिर्फ एक एक राई निकालिए और तब तक ये राई निकालते रहिए जब तक वो जो गड्ढा है 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा, जब तक वो पूरा राई से खाली नहीं हो जाता तब तक कल्प समाप्त नहीं होता। वो गड्ढा खाली हो जाएगा पर वो कल्प समाप्त नहीं होगा। तो इतना लंबा होता है कल्प। अब इसी कल्प को महाकल्प के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। महाकल्प किसे कहते हैं? महाकल्प उसे कहते हैं जिस काल में एक पूरा काल का समूह होता है जिसमें पृथ्वी नष्ट होना शुरू होती है, फिर नष्ट हो जाने के बाद पूरा ब्रह्मांड रिक्त रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड निर्माण होना शुरू होता है, फिर निर्माण होते होते फिर निर्माण हो जाता है और निर्माण होने के बाद लंबे समय तक अस्तित्व में रहता है। से 4 अवस्थाओं से होके जब गुजरता है ब्रह्मांड, तब जाके एक महाकल्प होता है। तो ये 4 जो अवस्था है ये असंख्य कल्प के नाम से जाने जाती है। तो सबसे पहले जब ब्रह्मांड नष्ट होना शुरू होता है तो एक झटके में नष्ट नहीं होता है, उससे भी धीरे धीरे समय लगता है। तो पूरा नष्ट होने की समय जितना लगता है उसे कहते हैं संवर्त असंख्य कल्प। असंख्य मतलब इसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं असंख्य कल्प, संवर्त असंख्य कल्प, जो बता नहीं सकते, इतना लंबा समय लगता है नष्ट होने के लिए। फिर होता है जब नष्ट हो जाए पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ समाप्त हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता, तो उसे कहते हैं संवर्त स्थाई असंख्य कल्प। स्थाई है मतलब कुछ भी नहीं है, वहां पे सब एम्प्टी एम्प्टी, पूरा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, उसे कहते हैं संवर्त स्थाई असंख्य कल्प। फिर होता है विवर्त असंख्य कल्प। विवर्त असंख्य कल्प मतलब धीरे 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 बनना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं विवर्त असंख्य कल्प। फिर होता है विवर्त स्थाई असंख्य कल्प, अर्थात जिसमें ब्रह्मांड बन जाता है और अब अस्तित्व में रहता है, फिर उसे कहते हैं विवर्त स्थाई असंख्य कल्प। फिर नष्ट होना शुरू हो जाता है, तो नष्ट होने से बनना और बनने से बने रहने तक इस पूरे कल्प को कहते हैं महाकल्प। इसी 4 अवस्थाओं से होकर जब गुजरता है तब उसे कहते हैं महाकल्प। अभी नष्ट कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं संवर्त असंख्य कल्प। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पूरे एक साथ कम से कम 1,00,000 करोड़ ब्रह्मांड में घनघोर वर्षा होती है। घनघोर वर्षा, बहुत बहुत वर्षा होती है और बहुत
लंबे समय तक वर्षा होती है। फिर वर्षा होने के बाद रुक जाती है, और रुक जाने के बाद ऐसा होता है कि बारिश फिर होती ही नहीं, होती ही नहीं, होती नहीं। और जो धूप है, जो हीट है, वो बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। इतनी बढ़ती जाती है, क्या कहे, बढ़ते बढ़ते इतने हो जाती है कि वो धूप दुगना हो जाती है। ऐसा लगता है कि दो सूरज उग आ गए हैं, दो सूरज अस्तित्व में आ गए। इतनी वहां पे धूप, इतनी गर्मी हो जाती है। और इस गर्मी के कारण जितने भी छोटे मोटे तालाब होते हैं, पृथ्वी के सारे से छोटे मोटे तालाब सूख जाते हैं। और सिर्फ एक ही पृथ्वी की नहीं, ऐसे 1 करोड़, 1 लाख करोड़ चक्रवाल की पृथ्वियों के क्या हो जाते हैं, पानी, जो छोटे छोटे मोटे तालाब होते हैं, वो पूरे सूख जाते हैं। फिर ये जो धूप है, ये जो गर्मी है, और बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और इतनी बढ़ती जाती है कि सिर्फ पृथ्वी पे 5 नदियां ही क्या है रह जाती है, जो प्राचीन नदियां है वही रह जाती है, और बाकी हर जगह का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। और हर 1 लाख करोड़ चक्रवाल के पृथ्वी के साथ यही होता है उस समय में। फिर उसके बाद इतनी धूप बढ़ जाती है कि लगता है कि 3 सूरज एक साथ उग गए हैं, 3 सूरज एक साथ अस्तित्व में आ चुके हैं। फिर जो 5 नदियां रहते हैं, वो 5 नदियां भी पूरे सूख जाते हैं। फिर और लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने के बाद और इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि लगता है कि 4 सूरज साथ में अस्तित्व में आ चुके हैं। और तब ऐसा हो जाता है कि जो सुमेरु पर्वत के आसपास जो महाविशाल जो नदियां होते हैं, जो विशाल झरने, जो विशाल झील होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फिर लंबे समय तक इतनी धूप रहती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि 5 सूरज अस्तित्व में आ गए। इतना धूप होती है, इतना धूप होती है। और इस धूप में जो 4 महासमुद्र होते हैं, वो 4 महासमुद्र भी सूख जाते हैं। उसके बाद वो भी बहुत लंबे समय तक इतनी धूप रहती है। और इतनी धूप रहने के बाद जब इतना सूरज तपना शुरू हो जाता है कि लगता है कि 6 सूरज साथ में उग आ गए, तब क्या हो जाता है, तब पूरे पृथ्वी पे और जिन जिन चक्रवालों में पृथ्वी रहती है, अर्थात 1 लाख करोड़ चक्रवाल की पृथ्वियों में एकदम कोहरा कोहरा धुआं धुआं हो जाता है। सब कोहरा कोहरा धुआं धुआं हो जाता है। और फिर लंबे समय तक ऐसा ही रहता है। और फिर उसके बाद इतनी धूप हो जाती है कि लगता है कि एक साथ 7 सूरज अस्तित्व में आ चुके हैं। और तब पूरी पृथ्वी जलना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि राख भी नहीं रह जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे कर कर के इतनी खतरनाक धूप हो जाती है कि लगता है कि एक साथ 7 सूरज आ गए। और फिर पूरी पृथ्वी और कई सारे ब्रह्मांड, अर्थात 1 लाख करोड़ चक्रवाल जल के राख हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं। तो ये बहुत, एक सूरज से लेकर जब वो जो जो तापमान है, जो 2 सूरज समान हो जाता है, 1 सूरज से 2 सूरज के तापमान के बीच में बहुत अंतर होता है। फिर 2 सूरज के तापमान समान से लेकर 3 सूरज के तापमान के सूरज तक का बहुत लंबा समय होता है। तो ऐसा इतना लंबा समय लगता है इस ब्रह्मांड को नष्ट होने के लिए। धीरे 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 करके एक एक चीज क्या होती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो इससे इस समय को कहते हैं हम संवर्त असंख्य कल्प। फिर होता है संवर्त स्थायी असंख्य कल्प, जिसमें सब कुछ शून्य ही शून्य होता है, कुछ भी नहीं होता, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता, पूरा शून्य ही शून्य, इसे कहते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक के रहता है, बहुत लंबे समय तक के। फिर धीरे धीरे करके जो भी पूरी कॉस्मिक डस्ट रहती है, सरल भाषा में कहे जो भी 4 महाभूत होते हैं, जो पृथक पृथक अस्तित्व में होते हैं, फैले होते हैं, वो पूरा कॉस्मिक डस्ट, वो पूरे 4 महाभूत धीरे धीरे पास पास आना शुरू होते हैं और रूप निर्माण होना शुरू होता है, अर्थात कंडेंस होना शुरू हो जाता है। फिर प्लैनेट्स निर्माण होना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे करके भूमि निर्माण होना शुरू होती है। और भूमि निर्माण होने के बाद क्या होता है कि जो मनोमय काया है, जो आभासरो ब्रह्मलोक या वेहफला ब्रह्मलोक या सुभकिन्ना ब्रह्मलोक से जो है ब्रह्माच्युत होते हैं और मनोमय काया के रूप में, स्थूल काया के रूप में नहीं, तो मनोमय काया के रूप में उस भूमि में क्या होते, निर्माण होते हैं। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कहना रहेगा तो हल्के शब्द में कह सकते कि सिंगल सेलुलर जो होते हैं
वो निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सूरज और पृथ्वी अस्तित्व में आते हैं। तो जब तक सूरज और पृथ्वी अस्तित्व में नहीं आते हैं तब तक के उस क्षण को कहा जाता है विवर्त असंख्य कल्प। अर्थात जब से जो पूरा कॉस्मिक डस्ट है, अर्थात जो चार महाभूत है, धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाते हैं और पृथ्वी बनाना शुरू करते हैं, भूमि बनाना शुरू करते हैं, तब से लेकर जब तक सूरज और चांद उत्पन्न नहीं होते तब उस उतने कालावधि को कहा जाता है विवर्त असंख्य कल्प। फिर जब सूरज और चांद निर्माण हो जाते हैं फिर तब से मनुष्य अस्तित्व में आना शुरू हो जाता है और वहां से लेकर फिर शुरू हो जाता है विवर्त स्थायी असंख्य कल्प। अब विवर्त स्थायी असंख्य कल्प भी क्या होता है, दो तरह का होता है ना। इसमें दो आयु प्रमाण होते हैं। एक ऐसा होता है कि आयु बढ़ते 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 तब तक बढ़ते जाती है जब तक मनुष्य के आयु 1,00,000 साल के ऊपर नहीं हो जाती, अर्थात मनुष्य 1,00,000 साल के ऊपर जीता है। ऐसा मतलब अर्थात 10 के आगे 140 शून्य, इतना लंबा मनुष्य जी सकता है। तो जब मनुष्य की आयु इतनी हो जाती है, इतना जी पाता है, अर्थात 10 के आगे 140 शून्य जब इतना लाखों करोड़ साल जब जी पाता है तब तक मनुष्य आयु बढ़ती जाती है। तो इसको कहते हैं बढ़ना, है ना। तो ये एक होता है। फिर जब इतनी आयु हो जाती है फिर उतने पीक पर उस चरम अवस्था, मनुष्य की आयु की उस चरम अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर मनुष्य की आयु कम 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 होती जाती है। और ये कम 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 कब तक हो जाती है, इतना होता है कि मनुष्य, एक समय आता है कि मनुष्य सिर्फ 10 साल जी पाता है और बस उसका विवाह भी 10 साल लड़की के साथ होना शुरू हो जाता है, 5 साल लड़की के साथ होना शुरू हो जाता है, इतना जीता है। फिर तब बहुत बहुत युद्ध होते हैं। तब के लोगों में, जब मनुष्य की आयु सिर्फ 10 साल होती है, सिर्फ 10 साल होती है, तब के लोगों में बहुत क्रोध होता है कि माँ ने अगर एक शब्द बोल दिया तो शब्द सह के नहीं होता है। माँ की गर्दन काट डालते हैं, भाई गर्दन काट डालते हैं, बहने गर्दन काट डालते हैं, पत्नी को मार डालते थे। किसी की भी छोटा सा भी एक कठोर शब्द सुन के होता नहीं है। जिसको भी देखे तो बस मारने का इच्छा होता है, हाथों में तलवार वगैरह बम बारूद लेके घूमते और बस एक दूसरे को मारते हैं। और बहुत ही लंबे समय तक 7 दिनों का युद्ध चलता है। और फिर कुछ लोग जो है, जो डर के मारे, जिनको लड़ाई पसंद नहीं होती, वो जंगलों में भाग जाते हैं। और जो रहते हैं शहरों वगैरह में, वो एक दूसरे को मार डालते, खत्म कर देते हैं। और खत्म करने के बाद फिर जब 7 दिनों के बाद, जब जो भी शहर में रहते हैं, खुले जगह पर रहते हैं, वो सब मर जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं 7 दिनों के बाद। फिर जंगल में छुप जाते हैं, वो बाहर आते हैं शांति देख के। और फिर जो छुपे होते हैं एक दूसरे से, फिर जब एक दूसरे को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, तुम बच गए, तुम बच गए, तुम बच गए। तो उनमें एक आनंद निर्माण हो जाता है वो देख के। और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, एक दूसरे का द्वेष रख के कोई फायदा नहीं है। फिर उन्हें मैत्री भाव उत्पन्न होता है, करुणा भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो 4 ब्रह्म विहार है, उपेक्षा भाव निर्माण होता है और उन्हें लगता है कि हमने सदाचार से जीना चाहिए। फिर उनमें सदाचार का भाव उत्पन्न होता है और ऐसा कर करके फिर वो सदाचार से जीना शुरू करते हैं। फिर उनकी आयु बढ़ना शुरू होती है। फिर आयु बढ़ते 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 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160 से आयु बढ़ते बढ़ते जाती है और ये जाती है लाख सालों के ऊपर, अर्थात 10 के आगे 140 शून्य, फिर इतना। तो इसी प्रकार आयु बढ़ना कम होना, आयु बढ़ना कम होना चलते रहता है। वैसा आयु बढ़ के कम होना, फिर बढ़ के कम होना। तो ऐसा आयु बढ़ते 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 10 के आगे 140 शून्य तक आयु बढ़ जाना, फिर वहां से कम होते 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 10 साल तक आना। ऐसे कैसे आरोहण अवरोहण को एक अंतरकल्प कहते हैं। ऐसा जब 64 अंतरकल्प बीत जाते हैं, इसकी जगह पे 20 लिखा है पर हम 64 पकड़ते हैं। ऐसे 64 अंतरकल्प जब बीत जाते हैं तब फिर क्या होता है, पृथ्वी नष्ट होती है। फिर संवर्त कल्प होना शुरू हो जाता है, फिर पृथ्वी नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो 64 अंतरकल्प बीतने के बाद पृथ्वी नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार आयु का बढ़ना, फिर आयु का कम होना। अब यहाँ पे ये बात रखिए कि ये जो आयु बढ़ती है, जब 10 साल से लेकर बढ़ते बढ़ते 20 साल, फिर मनुष्य 40 साल, फिर मनुष्य कैसे साल होती है, फिर 1000 साल जीता है, फिर 80,000 साल जीता है, ऐसा 1,00,000 के ऊपर जब जीते जाता है, तो जब मनुष्य का आयु बढ़ते बढ़ते जाती है तब बढ़ते समय की
इसमें कोई धर्म नहीं होता है, कोई दिट्ठी नहीं होती है। तब सिर्फ लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं और बड़े लोगों की सेवा करते हैं। बस यही काम करते हैं और मैत्री के साथ रहते हैं। और भगवान ने इसी को सनातन धर्म कहा है। तब कोई धर्म नहीं होता जब मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है। तब सिर्फ माता पिता की आदर करना और सत्पुरुषों का आदर करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, सिर्फ ये होता है। पर जब मनुष्य की आयु कम कम होते जाती है, तो कम कम होते 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 जब 1000 साल मनुष्य की आयु हो जाती है और उससे कम होंगे, तो 1000 साल जब मनुष्य की आयु पहुंच जाती है कम होते होते डिक्रीसिंग में, तब क्या होते हैं, मिथ्या दिट्ठी उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और कम कम होते होते जब मनुष्य की आयु 500 साल हो जाती है, तब भिन्न भिन्न धर्म उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो कम होते 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 सब 10 साल तक जाता है। तो ये धर्मों का जो उत्पत्ति है तब होती है जब मनुष्य की आयु 500 साल से कम होना शुरू होती है। तब ये भिन्न भिन्न धर्म, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान वगैरह वगैरह, ये सारे भिन्न भिन्न धर्म उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब इसमें भी जब मनुष्य की आयु कम कम होते जाती है, अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं कल्प। एक होते हैं शून्य कल्प और दूसरा होता है अशून्य कल्प। शून्य कल्प जब होता है उतरते हुए, मनुष्य के उतरते हुए कल्पों में, तब शून्य कल्पों में बुद्ध, पच्चेक बुद्ध वगैरह नहीं होते हैं। और जो अशून्य कल्प होता है उसी समय में क्या होते हैं, बुद्ध, पच्चेक बुद्ध वगैरह होते हैं। अब ये अशून्य कल्प भी 5 तरह का होता है। एक होता है सार कप्प, दूसरा होता है मंद कप्प, तीसरा होता है वरा कप्प, चौथा होता है सार मंद कप्प और 5वां होता है भद्र कप्प। अब जब सार कप्प होता है, उस कप्प में सिर्फ एक बुद्ध उत्पन्न होते हैं एक समय पे। फिर जब मंद कप्प चालू होता है, जब सार कप्प बीत गया, एक समय पे एक ही कप्प होता है, एक ही कल्प होता है। अब फिर होता है मंद कल्प। जब मंद कल्प शुरू होता है तो मंद कल्प में 2 बुद्ध होते हैं, पर एक साथ नहीं। जब एक बुद्ध उत्पन्न होते तो उन बुद्ध का बुद्ध शासन, अर्थात हर बुद्ध का जो शासन होता है, जो शिक्षा होते हैं, कुछ सालों तक टिकती है। फिर उतने साल बीतने के बाद वो शिक्षा लुप्त होती है। जिस प्रकार अभी के जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध का जो शिक्षा है सिर्फ 5000 साल रहेंगे। अर्थात 5000 साल आप बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा सुन पाओगे, भिक्षु को देख पाओगे। फिर 5000 साल बीत जाने के बाद बुद्ध शब्द भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा, बुद्ध की शिक्षा भी सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, और यहाँ तक कि भिक्षु भी सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। और जहां जहां ये विहार है, जहां जहां बुद्ध की अस्थियां रखे, वो सारे अस्थियां वहां से निकलेंगे और बोध गया के नीचे, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष के नीचे आके वो सारे अस्थियां एक जगह जमा होंगे, एक बुद्ध की आकृति बनाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। वो सारे अस्थियां फिर कभी आपको नहीं दिखेंगे। पृथ्वी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ जो बुद्ध का जो शासन काल होता है, अर्थात जो बुद्ध के जो शिक्षा होती है, जो जितने साल हर बुद्ध की शिक्षा क्या होती है, इतने इतने समय तक टिकी रहती है। जैसे कि ये बुद्ध की शिक्षा सिर्फ 5000 साल टिकेंगी। उसके बाद ना आपको बुद्ध शब्द सुनने के लिए मिलेगा, ना विश्व देखने के लिए मिलेगा, ना बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए मिलेंगी। फिर ये बुद्ध की शिक्षा पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, अस्थियां भी पूरे गायब हो जाते हैं। फिर उसके बहुत लंबे समय बाद दूसरे बुद्ध उत्पन्न होते हैं। अर्थात एक साथ 2 बुद्ध उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये पृथ्वी उसका भार झेल ही नहीं सकती। अगर एक साथ 2 बुद्ध उत्पन्न हो तो पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए एक समय सिर्फ एक ही बुद्ध उत्पन्न होते हैं। तो फिर इस प्रकार से एक बुद्ध होने पर दूसरे बुद्ध उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार मंद कल्प में 2 बुद्ध उत्पन्न होते हैं। फिर वर कल्प में, जब वर कल्प होता है तो उस वर कल्प में 3 बुद्ध उत्पन्न होते हैं। एक बुद्ध का शासन समाप्त होने पर, एक बुद्ध की शिक्षा समाप्त होने पर दूसरे बुद्ध उत्पन्न होते हैं। फिर दूसरे बुद्ध का शिक्षा समाप्त होने पर तीसरे बुद्ध उत्पन्न होते हैं, इसे कहते हैं वरा कल्प। फिर सारमंद कल्प, अर्थात जहाँ पे एक कल्प में 4 बुद्ध होंगे, और भद्र कल्प मतलब एक कल्प में जहाँ पे 5 बुद्ध होंगे। जैसे कि अभी भद्र कल्प है, जैसे इस कल्प में 4 बुद्ध होके गए हैं, अभी 5वें बुद्ध होंगे। ठीक है, अब इसे भद्र इसलिए कहते हैं, भद्र मतलब बहुत अच्छा। तो भद्र मतलब 5 से ज्यादा बुद्ध नहीं हो सकते एक कल्प में, तो सबसे ज्यादा बुद्ध होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं भद्र कल्प। तो अभी 4 बुद्ध हो गए गौतम बुद्ध को पढ़ के। आने वाले समय में क्या होंगे, मैत्रेय बुद्ध। अभी कब होंगे, मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध चढ़ते हुए उम्र में नहीं होते हैं, उतरते हुए, जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है तब बुद्ध होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि तब जब मनुष्य आयु कम हो जाती है तो व्यक्ति अनित्य की शिक्षा, दुख की शिक्षा बहुत अच्छे समझ सकता है, इसलिए बुद्ध कभी भी उतरते हुए कल्प में होते हैं। अभी
मैत्रेय बुद्ध कब होंगे? अभी तो आयु क्या हो जा रही है, कम कम होते जा रही है, क्योंकि उतरते हुए हमें, क्योंकि बुद्ध गौतम बुद्ध उतरते हुए कल्प में हो जाए। अब तो अभी कम कम होते जाएंगे। 10 साल जब मनुष्य की आयु होंगी, अर्थात जब मनुष्य सिर्फ 10 साल जिएगा तब फिर, और फिर बड़ा युद्ध होगा 7 दिन तक, फिर लोग बाहर आएंगे, फिर लोगों में मैत्री उत्पन्न होंगी, फिर आयु बढ़ते 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 जाएंगी, और ऐसा बढ़ते बढ़ते 1 लाख साल के ऊपर जाएंगी मनुष्य की आयु। कब तक? 10 के आगे 140 शून्य। फिर वहां से उस पीक को टच करके फिर कम कम आयु कम कम होते आएंगी, और फिर जब कम कम होते थे, जब मनुष्य की आयु सिर्फ 80,000 साल हो जाएंगी, तब होंगे अर्य मैत्रेय बुद्ध, और उस समय में चक्रवर्ती राजा भी होने वाले हैं। तो इस प्रकार से फिर होंगे मैत्रेय बुद्ध, और फिर होते 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 फिर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस कल्प में होंगे 5 बुद्ध, और 5 बुद्ध आने वाले समय में होंगे। तो हमने ये जाना बुद्ध। अब यहाँ ये ध्यान रखिए, कई बार लोगों को लगता है कि बुद्ध के अस्थियां तब लुप्त होते हैं जब पृथ्वी नष्ट होती है। नहीं, बुद्ध के अस्थियां और पृथ्वी का नष्ट होना, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। बुद्ध के अस्थियां तब लुप्त हो जाते हैं जब वो बुद्ध का जो शासन काल है समाप्त होता है, तब जाके। जैसे कि ये शासन, ये जो बुद्ध का समय है, ये बुद्ध की जो शिक्षा है 5,000 साल टिकने वाली है। 2,500 साल बीत चुके, और 2,500 साल आपको बुद्ध शब्द और बुद्ध की शिक्षा सब सुनने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए मिलेगा। जब ये 2,500 साल ही बीत जाएंगे, तब बुद्ध के अस्थियां भी लुप्त हो जाएंगी और शिक्षा भी लुप्त हो जाएंगी, पर कल्प बना रहेगा। ठीक है। और फिर जब अर्य मैत्रेय बुद्ध होंगे, और अर्य मैत्रेय बुद्ध होने के बाद फिर जितने 64 अंतर कल्प में जितने कल्प बचोंगे, वो कल्प समाप्त होने के बाद क्या होंगी? पृथ्वी नष्ट होंगी। 64 अंतर कल्प होने के बाद ही क्या होती है? पृथ्वी नष्ट होती है, वरना नहीं। फिर कितने बुद्ध, फिर बुद्ध आके गए भी क्यों ना होंगे, अगर कल्प बचे होंगे अंतरकल्प, तभी तो पृथ्वी टिकी रहेंगी। जब अंतरकल्प 64 अंतरकल्प पूर्ण हो जाते हैं, तभी क्या होती है? पृथ्वी नष्ट, या पूरा ब्रह्मांड जो 1 लाख करोड़ चक्र वाले, तब होते हैं, नष्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से याद रखिएगा, महाकल्प में विवर्त स्थायी कल्प के आयु कल्प के अशून्य कल्प में क्या होते हैं? बुद्ध उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से होता है महाकल्प। महाकल्प के होते हैं 4 अवस्थाएं। सवर्त कल्प, जिसमें पृथ्वी नष्ट होना शुरू होती है। सवर्त स्थायी कल्प, इसमें पूरा ब्रह्मांड नष्ट, पूरा ब्रह्मांड शून्य रहता है, कुछ भी नहीं रहता। फिर होता है विवर्त असंख्य कल्प, जिसमें पृथ्वी वगैरह निर्माण होना शुरू होती है। और चौथा होता है विवर्त स्थायी कल्प, जिसमें मनुष्य वगैरह पृथ्वी बनी रहती है। ये फिर विवर्त स्थायी कल्प के फिर से 2 प्रकार होते हैं, जिसमें क्या होता है? आयु का चढ़ना और आयु का कम होना होता है। फिर आयु के कम होने में फिर से 2 प्रकार होते हैं, कि शून्य कल्प और अशून्य कल्प। फिर अशून्य कल्प के 5 प्रकार होते हैं, और इस प्रकार से अशून्य कल्प में 25 बुद्ध होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प है ना, अभी बुद्ध भी 3 प्रकार से होते हैं ना, कोई किसी को 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है बुद्ध बनने के लिए, किसी को 8 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है, किसी को 16 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है। तो इसमें जो असंख्य बोला गया है, ये 4 असंख्य या 8 असंख्य या 16 असंख्य, इसमें विवर्त स्थायी असंख्य कल्प गिनना है आपको। तो 4 विवर्त स्थायी असंख्य कल्प बोला जाएगा 1 लाख कल्प। तो इस प्रकार से ये होता है पूरा कल्प और कल्प की गणना। आशा करता हूँ मैं समझाने में सफल हुआ हूँ।